I miss you. अच्छा जी, प्रोजेक्ट रस्टी के राइट बॉयज़, गाड़ी जो है वो तकरीबन मैं अब 3000 किलोमीटर चला चुका हूँ। ये अगर आप देख रहे हो तो ये आपको नज़र आएगा कि मैंने स्क्रीन के ऊपर कुछ वैल्यूज़ खोली हुई हैं। ये वैल्यूज़ क्या हैं? तो ये मैंने एक छोटी सी OBD डिवाइस लगाई हुई है गाड़ी के अंदर, और ये मैंने अपने एंड्रॉयड स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर लिया था इसको। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी दिखाया है। तो बेसिकली इसको देख के मैं अपनी गाड़ी को ट्यून करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ कि मेरे लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम जो है शॉर्ट टर्म किस पोजीशन पे क्या करती है क्या नहीं करती। अगर आपको नहीं पता कि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या है, तो वो जो हबीब की मैंने मार्क X फिक्स की थी उसको देख लो जाके। मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर ये बात बताई थी उसके अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, तो मेरी ट्रिम लॉन्ग टर्म जो है, ये शॉर्ट टर्म को छोड़ दो, ये चेंज होती रहती है जिस तरह मैं रेस देता हूँ। बट ये लॉन्ग टर्म देखो 2.3%, इसका मतलब है कि आइडियल कंडीशंस में है। तो अभी तक मैंने गाड़ी की माइलेज नहीं निकाली क्योंकि मैं गाड़ी को फुल मांडू फेर रहा था। अब जो है मैंने गाड़ी की एवरेज निकालनी है, तो वो पेट्रोल पंप आ रहा है, तो अभी जाके पेट्रोल डलवाते हैं। ये 260 किलोमीटर मैंने चला ली हुई है ओडोमीटर पे, तो पेट्रोल भरवाते हैं। मेरा अंदाज़ा ये है कि कोई 12 साढ़े 12 की एवरेज तो कम से कम होगी बेस्ड ऑन दिस। मैंने इसके अंदर गाड़ी सिर्फ 1 से 2 दफ़ा लॉन्च की है, तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल गंदा तो नहीं इस्तेमाल हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने इसको मांडू नहीं फेरे इस वाले पेट्रोल पे, इससे पहले फेरता रहा हूँ। बट एसेंशियली ये सिचुएशन है। पेट्रोल भरवाते हैं अभी और फिर देखते हैं कि क्या स्टोरी है, कितना पेट्रोल भरा है। तकरीबन अंदाज़ा मेरा ठीक निकला, बट थोड़ी सी गाड़ी ज़रा साइड पे करके पार्क करते हैं और फिर एवरेज निकाल लेते हैं अपनी कि क्या आई है। Approximately 10 hours later. लो बॉयज़, कोई जगह ढूंढने के चक्कर में हम होते होते वर्कशॉप आ गए। वर्कशॉप पे काम इतने थे कि मसरूफ़ हो गए। ये रात के 7:30 हो रहे हैं अब। तो अब हमें याद आया कि हमने माइलेज कैलकुलेट करनी थी। तो जनाब गाड़ी हमारी चली थी 260 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय जो पेट्रोल लगा था वो था 24.35। ये एवरेज आई है, और ये बग़ैर AC के है। थोड़ी सी कंसर्निंग है ये अभी भी। समझ नहीं आ रही कि ये मेरे हिसाब से 12 तक होनी चाहिए थी। इसका मुझे नहीं पता। ये 10.5 की एवरेज जो है, हाँ इसमें 2-3 मांडू तो फेरे हैं मैंने। D17 है। बाय द वे मेरी हालत पे मत जाना भाई, मैं 7 गाड़ियाँ जो है वो भुगता के आ रहा हूँ। 7 गाड़ियाँ हमने भी क्लियर की हैं वर्कशॉप पे, उस वक्त से जब मैंने आपको पेट्रोल डलता हुआ दिखाया था, और अब मैं तो मेरी हालत हो जाती है 7 गाड़ियाँ क्लियर करते करते। तो D17 जो इंजन है, ये कुछ इस तरह का इंजन है कि इसको आपने जहाँ पे रेस दी ये वहीं पे पक्के मारने शुरू कर देगा पेट्रोल के। तो नॉट टू बैड फॉर एन एवरेज। मेरी होंडा सिटी मुझे मेरे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से 11 देती है, तो होंडा सिविक 10.5 ठीक है। दिल को चस नहीं आ रही लेकिन ना। तो अभी इसमें एक मसला है इंजेक्टर्स का, वो फिक्स करेंगे, शायद थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। The next day. Alright guys, अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट सिविक रस्टी के, तो अब तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं हम लोगों को गाड़ी को अस्तर किए हुए चला रहे हैं। और आप लोगों को मैंने दिखाया था कि कुछ जगहों से जो है हमारा पेंट, जो जिस वजह से हमने पेंट नहीं की थी गाड़ी, कि हम अस्तर लगा कर देख लें कहाँ कहाँ से रूटीन पेंट फटने वाला। तो वो जगह जैसे कि ये कोना सही तैयार नहीं किया गया था, इसी तरह ये कोने, ये देखो अगर आपको नज़र आए तो ये सारा यहाँ से ख़राब हो रहा है, इधर से ख़राब हो रहा है। ये जगह सारी छत वाली दिखा दें
जितने नंबर और ये सारी छत आगे तक। फिर इसी तरह यहाँ पे ये जगह यहाँ से पुटीन यहाँ से फट गई थी, मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो ये पूरा यहाँ पे दोबारा ये तैयार हो रहा है। ये वो फेंडर है जो हम लोगों ने नया लगाया था। तो पुटीन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगी थी, बट नॉनदलेस थी। फिर ये पीछे वाला एरिया सारा यहाँ से। तो हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि हम दोबारा इस जगह से रगड़ के जहाँ जहाँ पे हमारा पेंट का मसला आना था और अभी अस्तर ख़राब हुआ था, हम उसको दोबारा तैयार कर रहे हैं। और अब हम कर ये रहे हैं कि अब हम इस पर 2K वाला अस्तर लगा रहे हैं। 2K वाला अस्तर क्या होता है, ये थोड़ा सा हार्डनर वाला अस्तर होता है, ये ख़राब इतनी आराम से नहीं होता। और हमने अपनी गाड़ी की बेस भी इसी से तैयार करनी थी। तो समझ लो अब गाड़ी की बेस तैयार होने लगी है। इस बेस के बाद सिर्फ पेंट ही लगता है गाड़ी का। सो बेसिकली अब हम पेंट से बिल्कुल पहले वाला जो स्टेप है, अब बजाय ये यूजुअली ये वाले काम 1 और 2 दिन के अंदर होते हैं कि रगड़ाई हुई, ये वाला अस्तर लगा, इसकी रगड़ाई हुई, ऊपर 2K वाला बेस लगी और फिर पेंट लग गया। हमने इस प्रोसेस को तकरीबन को ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 5 मंथ्स डिवाइड किया है, ताकि हम अच्छी तरह, अब जिस तरह आज धूप निकली है जबकि फुल ठंड चल रही है, इस टाइम धुंधें पड़ रही हैं, बट इस टाइम धूप है तो हम धूप में ये वाला काम कर रहे हैं। तो पूरे सुकून के साथ, आराम के साथ, कि बाद में हमें ये वाले मसले मसाइल ना आएँ, बाद में पुटीनें ना फटें, पेंट ख़राब ना हो। हम ये काम कर रहे हैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमने इस गाड़ी को लॉन्ग टर्म अपने पास रखना है। तो बस इंशाल्लाह अभी ये लोग लगाएंगे, इसको तैयारी कर रहे हैं, टेप अखबार करके इसको स्प्रे कर देंगे ये लोग। ये जनाब मोटरसाइकिल वाले आके वजह थे पीछे और उन्होंने निशान छोड़ दिए, तो ये डेंटिंग भी हो रही है थोड़ी सी इसकी। यहाँ से अंदर चला गया था, थोड़ी सी डेंटिंग कर रहे हैं। सो ब्लेड मारने से ये होता है कि कहाँ से सीधी जगह और कहाँ से टेढ़ी, ब्लेड बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो जब वो लग रहा होता है तो जहाँ से जगह ऊंची होती है वहाँ से वो रगड़ देता है पेंट को, और जहाँ से जगह नीची होती है वहाँ से वो नहीं रगड़ता। तो अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ से काम होने वाला और कहाँ से नहीं होने वाला। तो जब गाड़ी लगी थी तो वो सारी ऑब्वियसली पुटीन भी क्रैक हो गई थी, इसलिए वो आराम से उतरती जा रही है साथ साथ। तो आपको इसमें डेंट नज़र आ जाएगा कि डेंट कहाँ पे है, और फिर उसको अंदर से मार के डेंट को निकाल लेंगे बाहर। राइट। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि जब मेरी अपनी वर्कशॉप है और हम लोग वहाँ पे ख़ुद काम कर रहे हैं, तो फिर ये सब कुछ क्यों होता है? अच्छा सवाल है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो काम है वो एक दिन में तो होता नहीं है। आप बहुत भी तेज़ काम करवाएंगे तो वो स्पैन करेगा 5, 6, 10 दिन, 20 दिन में। इस दौरान आपके लोहे को हवा लगनी है, पानी लगना है, कहीं ना कहीं से पेंटर से कोई ना कोई कोताही होगी। इंसान है, गलती हो जाती है और वहाँ पे जंग रह जाएगा, और वो जंग अब बेशक पेंट के नीचे हो, लैकर हार्डनर के नीचे हो, वो बढ़ेगा, उसने कम नहीं होना, वो बढ़ता रहेगा। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि कुछ जगहों से वो बाहर आता है पेंट फाड़ कर। अस्तर जो है वो ज़रा नरम होता है तो वो जल्दी बाहर आ जाता है पेंट वहाँ से। जो पेंट होता है वो ज़रा हार्ड होता है तो वो नीचे ही नीचे जंग लगता रहता है, और फिर वो इतना बड़ा पीस खुल के बाहर आता है इतने से जंग का। तो अस्तर करके चलाने की वजह ये थी कि अस्तर चूँकि नरम होता है, तो अगर कहीं पे हल्का सा भी जंग रह गया हुआ, जैसे कि जगह मैंने आप लोगों को दिखाई है, तो वहाँ पर वो आराम से ही बाहर आ जाता है। और फिर मैंने बजाय इतने बड़े पेंट को, इतने बड़े एरिया को हम ट्रीट करते, दोबारा हम लोग इतने से एरिया को ट्रीट कर रहे हैं जहाँ जहाँ से जंग बाहर आया हुआ है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये एरिया देखो छत वाला। अब अगर यहाँ पे मैंने पेंट मारा होता तो ये सारा जंग अंदर अंदर बन के इतना एरिया गला देता, बट अब अगर आप देखो तो सिर्फ इतने से एरिया से जंग बाहर आया था, उसको हमने रगड़ के तो वहाँ पे हमने ट्रीट कर दिया। सेम गोस फॉर दिस एरिया, ये इतना सा जंग था, ये ट्रीट हो गया। तो अब इसके ऊपर हम अब इससे हैवी वाला अस्तर लगाएंगे, 2K वाला। ये देखो छत पे यहाँ से पुटीन फट रही है मेरी, तो ये भी समझ आ गया कि यहाँ भी कोई मसला है। तो अगर पेंट में कर चुका होता तो मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाता इस पर, बट चूँकि मैंने पेंट नहीं किया हुआ था तो मेरा वो नुकसान बच गया, और थोड़ी सी मजदूरी देकर मैंने दोबारा जगह को ट्रीट करवा लूँगा। ये सीन है। तो सर ये क्यों फट रही है? सर असल जना देख माल थले सही नहीं वाजदा, उस तो बाद फिर जंग पै जांदा है, जंग दे नाल फिर पटीना क्रैक हो जाती है। ये ऐसी वजह आंदी है, थले वेखो तुम जंग होएगा।
हाँ जंग होएगा भी। ਇਹ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮਿੱਟੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਪਟੀਨ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। बेसिकली धोना बहुत ज़रूरी है गाड़ी को, जी बिल्कुल। अगर आप नहीं धोएंगे इसको लेकिन धोने से फिर जंग रह जाएगा, अगर नमी रह गई तो फिर इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। जी तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर ये आपकी ठीक होती हैं तो, और इनमें कहीं ना कहीं गलती, जैसे भाई भी कह रहे थे, रह जाती है। हर किसी से रह जाती है, इंसान है, हम मैकेनिकल काम करते हैं, मैकेनिकल में हमसे गलती रह जाती है। तो ये चीज़ें ट्रीट करनी पड़ती हैं बाद में हम लोगों को। अगर मैं पेंट कर चुका था तो मेरा पेंट ज़ाया होता, मुझे इसको दोबारा को पेंट करना पड़ता सारे को। और ये आप देख चुके होंगे और बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर के पेंट करवाते हैं, फिर कुछ देर के बाद पेंट फटना शुरू हो जाता है, फिर वो दोबारा पूरी गाड़ी ट्रीट होती है। मैंने भी ये गलती खैबर के साथ की थी, लेकिन अब इसमें जो है हम ज़रा थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे और अभी भी पेंट नहीं करेंगे कि गर्मियाँ जब तक ना आ जाएँ तब तक हमने इसको इसी तरह ही चलाना है। कि जब तक बिल्कुल 0/0 हमारी गाड़ी बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती तब तक जो मसले मसाइल आएंगे हमने इसी तरह ही ट्रीट करने हैं। तो पुटीन भी अच्छी खासी लगी हुई है इसको, जी है ना। अच्छा, एक और पुटीन फटने की वजह ये होती है कि पुटीन कहीं पे ज़्यादा लगी हुई होगी ना तो बिल्कुल वो लोहे की लचक ख़त्म हो जाती है वहाँ से, और कहीं से अगर रिफ्लेक्स करता है वो तो पुटीन फट जाती है। ये सीन है। The next day. राइट बॉयज़, अस्सलाम वालेकुम। अगला दिन गाड़ी कल पेंटर को दी थी हम लोगों ने बेस कोट लगने के लिए। तो अभी मुझे फ़ोन आया, इनफैक्ट वीडियो मैसेज आया एक कि भाई टेप शेप हो गई है, अखबार टेप कर दिया गया गाड़ी को, आके चेक कर लें। तो ये वर्कशॉप पे पहुंच गए हम उसकी, जाके देखते हैं क्या बनाया उसने गाड़ी का। अपनी गाड़ी को हम यहाँ खड़ा कर देते हैं। बेरेंडली भाई जो है वो काफ़ी स्पीड में काम कर रहा है और आज मौसम भी ठीक है फॉर पेंट, तो चलो देखते हैं। ऑलराइट, ये तो लग भी गया इसको, कोई 20 मिनट पहले मैसेज आया था मुझे। यस हो गया। राइट, ये छत के ऊपर यहाँ पे था एक, यहाँ पे सारा ख़राब था वो भी हो गया। बोनट यहाँ से था सारा, ये भी क्लियर हो गया। कोने नोके धारे सारी थी, मेरा ख्याल है सारा ही ओके हो गया। अंदर करके मार दिया उसने। होटल्स डिग्गी भी क्लियर हो गई यहाँ से। हाँ जी, डिग्गी भी क्लियर हो गई। पता नहीं जंग दोबारा निकलता कि नहीं निकलता। ये वो डेंट जो स्पॉटर आगे अंदर लगे थे 2 बाइक पे, ये भी क्लियर हो गया। और साइड से देखने में भी जो है वो ठीक ही लग रहा है, बट ये देखो ये एक बाजा बजाया हुआ इसने, ये फटेगा अब यहाँ से। इसकी रगड़ाई पता नहीं होनी है कि नहीं होनी। ये नीचे टाक के है कि मेरा ख्याल है डेंट अभी मौजूद है यहाँ पे हल्का सा, फिर भी चलो भाई। नार्डो ग्रे सिविक हो गई है हमारी। ऐसे नार्डो ग्रे तो नहीं है, तो अस्तर ग्रे है। मुद्दतें गुजरी पर अब तक अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।